जय हिंद। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है बच्चों। देखो बच्चों, ये क्लास 10th मैथ्स का एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित अध्याय 3 का प्रश्न वाले 3.4 का ही प्रश्न क्वेश्चन फर्स्ट का ही तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ बच्चों। देखो बच्चों, अगर बाकी क्वेश्चन करना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक करें। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं। तो प्रश्न एक, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो दोनों विधियों से अपने को हल करना है इसमें, और अपने को ये भी देखना है कि इसमें कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो 3x - 5y - 4 = 0 और 9x = 2y + 7। आप पेपर में कैसे लिखोगे ये आपको बता देता हूँ। ठीक है, विलोपन विधि से करना है अपने को इसे, विलोपन विधि। फिर ये दिए गए समीकरण लिख लेते हैं। दिए गए समीकरण, ठीक है बच्चों, दिए गए समीकरण क्या दिया। देखो 3x - 5y - 4 = 0। ठीक है, क्या करोगे, तथा दूसरा समीकरण क्या दिया, 9x = 2y + 7। ठीक है बच्चों, इन्हें क्या करना है हमें, देखो एक व्यवस्थित समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। देखो अध्याय का नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण। दो चर वाले मतलब x + y इस प्रकार से = 0। इस दो चर वाले रेखिक समीकरण बनाने के बाद इसको आगे हल करना है। ठीक है बच्चों, तो इसे हम अपन दो चर वाले रेखिक समीकरण के रूप में लिख देते हैं, है ना बच्चों। ठीक है, तो इसे क्या करते हैं, व्यवस्थित करने पर दिए गए समीकरण को व्यवस्थित करने पर। ठीक है बच्चों, इसे क्या कर सकते हो, देखो 3x - 5y देखो 4 को परिवर्तित कर दो, मतलब = 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से लिख सकते हो दो चर वाले रेखिक समीकरण इस प्रकार से। तो इसे 3x - 5y = 4, इसे समीकरण 1 दे दो। ठीक है बच्चों, फिर इसे कैसे लिख सकते हो, देखो ये 9x है। इसके बाद क्या करना है, देखो इसका इधर पक्षांतर करोगे तो ये माइनस में आएगा, ये 2y और इक्वल में ये 7 जैसे कैसा लिख दिए। ठीक है बच्चों, इसे क्या कर दिए अपन ने, दो चर वाले रेखिक समीकरण, है ना बच्चों, बना दिए। फिर उठा के रख दो, 9x - 2y = 7, इसे समीकरण 2 दे दिए। ठीक है बच्चों, फिर अगला स्टेप क्या करोगे, देखो विलोपन विधि में क्या होता है, कोई भी एक पद को समान कर लो, या तो y वाले पद को समान कर लो या फिर x वाले पद को समान कर लो। तो इसमें क्या करते हैं, देखो x वाले पद को समान कर लेते हैं। तो x वाले पद को समान करोगे तो क्या करोगे, देखो नीचे 9 है तो 9 है तो ऊपर वाले पूरे समीकरण में गुना करना पड़ेगा 9 का, और ऊपर 3 है तो ये ऊपर वाले 3 का ये पूरे नीचे वाले समीकरण में गुना करोगे, तभी ये x वाले पद समान हो पाएगा। जैसे कि देख सकते हो 3x और ये 9x, इसमें क्या का गुना करोगे, इसमें 9 से गुना करोगे तब समान होगा, और इसमें 3 से गुना करोगे तभी समान होगा। देखो 9 3 27x और 9 3 27x, इसे शब्दों में लिख लेते हैं, है ना। समीकरण एक में 9 से गुना तथा समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर कि 3x - 5y = 4। तो इसमें किससे गुना करना है, समीकरण 1 को 9 से। तो 9 3 27x और ये माइनस का माइनस रहेगा, और इसका 9 5 45 y ये 9 चौक 36। तो इस समीकरण को यहाँ उठा के रख लो, 27x - 45 y = 36। ठीक है बच्चों, ये दे दिए। फिर अगला स्टेप क्या करोगे, देखो इसे समीकरण 3 मान लो, 9x - 2y = 7। इसमें समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर 3 से गुना करेंगे। ठीक है बच्चों, तो 9 3 ये 27x और ये माइनस का माइनस रहेगा, और ये 3 2 6y और इक्वल, और ये 3 7 21, एक इक्वेशन आ गया, है ना बच्चों। तो ये उठा के यहाँ लिख दो। ठीक है, 27x - 6y, और देखो बच्चों यहाँ पे y है, याद रखना। ठीक है, y = 21, इसे समीकरण 4 दे दो। ठीक है बच्चों, दे दिए।
फिर ये वाले पद को समान कर रहे थे अपन, तो अब क्या करोगे, पद को समान तो हो गए। फिर देखो समान चिन्हों की स्थिति में समान चिन्ह अगर रहेंगे तो घटा दिया जाता है, और असमान चिन्ह रहेंगे चिन्ह तब जोड़ दिया जाता है। ठीक है बच्चों, याद रखना। इस स्थिति में क्या करोगे, देखो एक घटाने पर ठीक है बच्चों, समान चिन्ह है क्या, तो समीकरण 3 में से 4 को घटा देंगे। ठीक है बच्चों, तो घटाओगे तो देखो ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, ये इससे ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया। ओके बच्चों, फिर क्या करोगे, 45 में से 6 घटाओगे। देखो ये इसके आगे क्या माइनस और ये इसमें प्लस, तो क्या 45 में से अगर 6 घटाओगे कितना आ जाएगा, ये 39 मतलब 39। बड़ी संख्या का आगे माइनस तो माइनस रहेगा, -39y इक्वल, और इसमें से ये घटाओगे 6 में से 1 गया 5, और ये 3 में से 2 घटाओगे तो ये 1। ठीक है बच्चों, फिर अगर ये चिन्ह को हटाना है तो दोनों पक्षों में माइनस से गुना करने पर इस प्रकार से लिख सकते हो, दोनों पदों में ऋण से गुना करने पर। ठीक है बच्चों, ऋण किससे गुना करने पर इस प्रकार समझ सकते हो। देखो इसमें ये ऋण को हटाना है तो यहाँ पर भी ऋण से अगर गुना, देखो 15 को अगर ऋण से गुना करो, देखो यहाँ इसके आगे क्या है, प्लस है, प्लस इंटू माइनस, अगर गुना करोगे तो क्या आएगा, ये माइनस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हो जाएगा माइनस ये 15। ठीक है बच्चों, ये हो गया है ना -15, और इसके आगे क्या है 39 के आगे माइनस, तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं। ठीक है, माइनस इंटू माइनस को गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, ये 39y इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, फिर अगला स्टेप क्या करोगे, देखो ये गुने में है तो इस देखो -15, और इसका देखो इसके गुने में है तो इस गुने में है, देखो y के गुने में है तो इसका पक्षांतर करोगे तो इसके बटे में आ जाएगा 39। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से समझ सकते हो। और अगला फिर आगे क्या करोगे, ये 3 से कटेगा, ये 5 बार, और 3 से ये 13 बार, तो इसे लिख सकते हो -5 बटे ये 13, ये y की वैल्यू ये आ गया। ये वैल्यू को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है याद रखना, y के मान को, या फिर समीकरण 2 में भी रखूँगे तो भी x का मान प्राप्त हो जाएगा। ओके, समीकरण 1 में y के मान को रखने पर y का 3x - 5y इक्वल ये 4। ठीक है बच्चों, तो देखो y की जगह सिर्फ ये रखना है अपने को, ये 3x - 5, और y की जगह -5/13। ओके बच्चों, इक्वल ये 4, इतना लिख दिए। फिर क्या करोगे, ये 3x जैसे कैसे रहने दिए, और देखो ये माइनस माइनस का अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस का अगर गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, और ये बीच में 5 है तो ये 25 हो जाएगा। देखो माइनस इंटू माइनस का अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और प्लस का चिन्ह आ गया, और 25, और ये 13 जैसे कैसे रहेगा बराबर ये 4। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। उसके बाद क्या करोगे, देखो इसका इधर पक्षांतर कर दो, देखो 3x इक्वल ये 4 है ना, और इसका इधर पक्षांतर करोगे, देखो 25/13 का पक्षांतर करूँगा तो ये हो जाएगा, देखो ये प्लस में है तो ये माइनस में चले जाएगा, याद रखना। ठीक है बच्चों, फिर अगला स्टेप देखो, ये 13 एलसीएम आ गया, देखो इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 भी मान के कर सकते हो इस प्रकार से। देखो इन दोनों, ये देखो ये 4 इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1, इन दोनों का एलसीएम क्या 13 आ गया। 13 को देखो, 13 को 1 से अगर भाग दोगे तो ये 13 आ जाएगा। 13 का फिर ऊपर में गुना कर दो 4 में, 13 चौक ये 52 आ गया। ठीक है बच्चों, ये 52 लिख दिए, 52, और ये माइनस, ये देखो नीचे वाला 13 और ये ऊपर वाला 13 से कितने बार, एक बार, 1 का गुना 25 में कर दो तो 25 से कम 25 आ जाएगा इस प्रकार से।
ठीक है बच्चों। 3x को जैसे वैसे रहने दिया और 3x बराबर और 52 में से 25 को घटा दो। देखो इसके पास ये देखो 2 से ये बड़ा है तो इससे उधार ले लो, तो ये 12 हो जाएगा और इसमें कितना बचेगा 4। तो ये 12 में से 5 अगर घटाओगे तो ये 7 आएगा और ये 4 में से 2 घटाओगे तो ये 27 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से लिख सकते हो 27 बटे ये 13। ठीक है बच्चों, ये लिख दिए। फिर क्या करोगे अगला स्टेप, देखो x जैसा को सर रहने दिए और ये 27 भी जैसा को सर रहने दिए और ये 13। देखो ये गुने में था तो इसके बटे में आ जाएगा, ये इसके साथ मतलब इसके गुने में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये नीचे। तो अगला स्टेप देखो 3 से ये कितनी बार कटेगा 9 बार, 9 बार। तो x बराबर 9 बटे ये 13 आ गया, ये x और y की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो अपने को पता करना था यही। अतः दिए गए समीकरण के अभिष्ट मान x बराबर 9 बटे 13 और y बराबर, y की वैल्यू कितनी -5 बटे 13 है। ये आ गया विलोपन विधि के द्वारा ये आंसर। ठीक है बच्चों, ये यहाँ से स्टार्ट करना, फिर ये एंड। ठीक है बच्चों, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या करें अपन इस प्रतिस्थापन विधि के द्वारा यही समीकरण को हल करते हैं। देखो प्रतिस्थापन विधि, समीकरण दिए गए समीकरण। ठीक है बच्चों, तो इसे अपन यहीं पे मैंने पहले बताया था, तो देखो इसे एक रैखिक समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। 3x - 5y और इसका इधर पक्षांतर कर दो तो इक्वल ये 4। इसे समीकरण 1 दे दिए। ठीक है बच्चों, और इसे क्या कर सकते हो 9x और इसका इधर पक्षांतर कर दो तो -2y और इक्वल ये 7 जैसे कैसे रहने दिए और इसे समीकरण 2 दे दिए। ठीक, प्रतिस्थापन विधि में क्या किया जाता है, देखो कोई भी एक समीकरण ले लो, या तो समीकरण 1 ले लो या समीकरण 2। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 3x - 5y इक्वल ये 4 लिख दिए। ठीक है बच्चों, फिर क्या करोगे, देखो x को एक सिंगल पद के रूप में लिखना है अपने को, है ना, x पद के मान निकालना है। तो इसमें क्या करोगे -5y का पक्षांतर कर दो, पक्षांतर करने पर देखो 3x इक्वल ये 4, इसका पक्षांतर करूँगा तो ये प्लस आ जाएगा +5y। ओके बच्चों, फिर x बराबर ये 4 + 5y, ये जैसे कैसे लिख दिया और इसका ये गुने में था तो ये बटे में आ जाएगा। ठीक है, पक्षांतर करूँगा तो ये बटे में आ जाएगा, मतलब इस प्रकार से। और ये समीकरण 3 दे दिए। इसके बाद इस समीकरण को क्या करना है अपने को, समीकरण 2 में रखना है, ना कि 1 में। ठीक है बच्चों, याद रखना। देखो x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है बच्चों, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो ये दूसरा समीकरण लिख लेते हैं 9x - 2y इक्वल ये 7। ठीक है बच्चों, तो x की जगह अपने को क्या करना है, ये पूरा 9 और ये 4 + 5y अपॉन ये 3। ठीक है बच्चों, ये लिख दिया अपन ने, क्या है ना। फिर क्या करोगे अगला स्टेप, -2y इक्वल ये 7। तो इससे इसको कैंसिल कर दो, कितने बार कटेगा 3 बार। तो ये आ जाएगा 3 और ये कोष्ठक के अंदर 4 + 5y और ये -2y इक्वल ये 7। ठीक है बच्चों, ये आ गया। फिर क्या करोगे, इनका आपस में गुणा कर दो, ये 3 चौक 12 प्लस और ये 3 5 15। देखो 5y × 3 का अगर मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 5 3 15y -2y इक्वल ये 7। ठीक है बच्चों, फिर अगला स्टेप क्या करोगे, देखो ये 12 जैसे कैसे लिख दिए, देखो 15 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये प्लस ये 13y। ठीक है, 15 में से अगर 2 घटाओगे तो ये 13 आ जाएगा। ठीक है, ये y इस प्रकार से बराबर ये 7। फिर अगला स्टेप, इसका इधर पक्षांतर कर दो, 13y जैसे कैसे रहने दिए और ये 7 भी जैसे, तो 13y भी जैसे कैसे रहने दिए और ये ऐसा वैसा ही रहने दिए और इसका इधर पक्षांतर किया हो तो
ये माइनस में आ जाएगा, -12। ओके बच्चों, -12 आ गया। फिर देखो 13y इक्वल, देखो इन दोनों से घटाओगे तो ये -5 आ जाएगा, है ना, -5 आ गया। फिर इसके अंदर पक्षांतर करूँगा तो क्या आएगा, इक्वल ये -5 बटे ये 13, ये आ गया y की वैल्यू। ठीक है बच्चों, आई होप समझ गए होंगे बच्चों, है ना, बहुत ही सिंपल है। y की वैल्यू आ गई और फिर y के मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, y के मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर y के मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर x बराबर 4 + 5y/3 लिख दिए। ठीक है बच्चों, लिख दिए। ये 4 + 5 y की जगह ये मान लिखना है अपने को। ठीक है, -5/13 और ये पूरे के बटे में क्या है 3 माइनस, देखो 4 जैसे को से लिख दिए और बटे में ये 3, है ना, प्लस ये प्लस इंटू माइनस का अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस चिन्ह लगा सकते हो। ठीक है बच्चों, और ये बटे में 13 है तो 13 लिखना ही पड़ेगा अपने को, है ना। और ये 25, ये 25 आ गया, -25 बटे 13 आ गया। ठीक है बच्चों, स्टेप बाय देखो रफ वर्क में मैं करके बता देता हूँ। -25/13, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हो, है ना। और इन दोनों का एलसीएम क्या है 13 आ जाएगा, 13 इससे इसको काटोगे कितने में 13 बार आएगा, तो 13 × 4 करोगे तो 13 चौक ये 52 आ जाएगा, तो यहाँ 52 लिखो और माइनस का माइनस, और ये 13 से कितने बार घटा 1 बार, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 25 ही आ जाएगा, है ना बच्चों। फिर यहाँ लिख दो 52 - 25/13 आ गया, इतना आया। फिर क्या करोगे, देखो 52 में से 25 अगर माइनस करोगे ऊपर वाले मान तो ये आ जाएगा 27। ठीक है बच्चों, घटा के देखना। ठीक है, तो 27/13, इसके बटे में क्या है, इसके बटे में क्या है 3 है, याद रखना। इनके बटे में क्या है 3, तो आप क्या कर सकते हो, इसे पक्षांतर, इसे आप अलग सरल रूप में लिखना है, तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1। ठीक है बच्चों, तो इसको ऊपर उठा के ले जा लो तो ये बदल जाएगा। अच्छी देखो 27/13 इंटू ये ऊपर 1 जाएगा तो 1 और ये 3, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो और ये 3 से कितने बार घटेगा, ये 9 बार, तो x बराबर 9 बटे ये, तो ये x क्यूब में मान आ गया ये, और ये x बराबर। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना। ठीक है बच्चों, आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, ये आ गया x की वैल्यू, तो आप आगे लिख सकते हो, अतः दिए गए समीकरण के अभीष्ट मान x बराबर 9/13 और y बराबर कितना है, -5/13 है। ये था आंसर। ठीक है बच्चों, अपने कॉपी में बढ़िया व्यवस्थित लिख लेना। ठीक है, ये लिख करना, फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है बच्चों, आई होप मैंने पूरा कोशिश की थी आपको बहुत सरल बताने की, है ना। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। ठीक है, इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।